तो वैसे तो अच्छे अंक लाने के लिए पढ़ाई जरूरी होती है, लेकिन सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने में मंत्रों का बहुत महत्व है। कक्षा में पेपर शुरू करने से पहले कौन सा मंत्र जपना चाहिए ताकि परीक्षा का परिणाम उत्तम रहे? पहला मंत्र तो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जहां आत्मविश्वास रहेगा आप पूरा अपना पोटेंशियल के अनुसार परफॉर्म कर पाओगे। एक एग्जाम फियर जो होता है उस समय उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, उस समय कोई मंत्र भी काम नहीं करता। हाँ, मंत्र काम तब करता है जब आप तैयार इस प्रकार से हों और इस प्रकार से तैयारी अपने रखी है और उसके बाद मंत्र काम करेगा, तो मंत्र फेरोगे तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। उस सेंस में मंत्र कार्यकारी होता है। क्योंकि जब भी व्यक्ति, बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे एग्जाम हॉल में जाते हैं परीक्षा के लिए पहले, वो गुरुओं के पास आते हैं नमोस्तु करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। तो आशीर्वाद में कितनी शक्ति होती है? शक्ति होती है, हाँ बहुत शक्ति होती है। आशीर्वाद में ये शक्ति होती है कि उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है। उसे लगता है कि गुरु का आशीर्वाद मेरे साथ साथ चल रहा है, अब कितनी भी प्रतिकूलता, कितना भी कठिन पेपर आएगा मैं तो अच्छे से कर ही लूंगा तैयार। तो अपने उन इष्ट गुरु को सर्वप्रथम याद करें। हाँ, पहले स्टडी करना, अच्छे से मेहनत अच्छे से करना, नहीं तो मंत्र के भरोसे बैठे हुए कुछ नहीं होगा। कुछ बच्चे ओवर स्मार्ट होते, बोले हमारे पास गुरु का मंत्र है तो हम कर लेंगे, और फिर वो पीछे रह जाते हैं। तो स्मार्टली वर्क करना, स्टडी करना है। और उस आत्मविश्वास को जागृत करने के लिए एक सरस्वती मंत्र जैनागम में आया है, ओम ऐम नमः, अथवा अपने इष्ट गुरु को पर्टिकुलर उस ज्ञान गुण सहित स्मरण में लेकर के आए। जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है उन गुरु को के चरणों को विजुलाइज करते हुए, उनका ध्यान करते हुए, उनके उस ज्ञान गुण सहित, जैसे एक बार हमने और भी कहा था, ओम ह्रूम ज्ञान गुण सहित आचार्य श्री विद्यासागराय नमः। क्योंकि गुरुओं के भीतर बहुत सारे गुण होते हैं, पर हमें क्या चाहिए? जैसे हमारे प्रभु होते हैं, प्रभु के पास अनंत गुण हैं। अब हम अनंत गुण देखने जाएंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक हम फोकस्ड होना नहीं सीखेंगे। हमें जो चाहिए हम उस गुण से प्रभु की आराधना करना सीखें। जैसे एक बार पूज्य वसुधा साहब हमारे बड़ी अच्छी बात कही थी, जिसे वैभव चाहिए तो वो भगवान की जाप करे, तीर्थंकर भगवान की। लेकिन कौन से तीर्थंकर भगवान की? जो समोसरण में बैठे हुए भगवान हैं, उन तीर्थंकर भगवान की जाप करेगा वह व्यक्ति, तो उसे वो वैभव मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि वो भगवान को उस वैभव सहित देख रहा है। अब आप उन तीर्थंकर भगवान की जाप देख रहे हैं जो मात्र एक मूर्ति रखी है, परिकर से रहित है, तो आपको वैभव नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप विजुलाइज ही नहीं कर पाओगे। आपको परिचय सहन करना है तो आप सुदर्शन मुनि महाराज की जाप दें, क्योंकि जिन्होंने उपसर्ग झेला था, अथवा पार्श्वनाथ भगवान की जाप दे, वो भी उस दृश्य को विजुलाइज करते हुए जब उन पर उपसर्ग हो रहा था, तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा और आप तुरंत कनेक्ट कर पाओगे और आपकी शक्ति का विकास होता चला जाएगा। अब आपको चाहिए वैभव, और आप, अथवा आपको चाहिए सांसारिक वैभव, और आप ऐसे भगवान की जाप देने, है तो वीतरागी प्रभु, लेकिन जो उन्होंने वैभव से रहित अवस्था में, अनर्थ सामान्य केवली है, सामान्य केवली भी केवली होते हैं, उनके भीतर भी अनंत गुण होते हैं, लेकिन उनका वो वैभव बहिरंग लक्ष्मी नहीं होती जो तीर्थंकर की बहिरंग लक्ष्मी होती है। इसलिए श्रावकों के लिए कहा है कि वो मंदिर में कौन से मूलनायक बनाए, तो सामान्य केवली मूलनायक नहीं बनाए जाते हैं, तीर्थंकर भी, वे तीर्थंकर जो परिकर सहित हो, वैभव सहित हो। तो हमारे भगवान के पास सब कुछ है, गुरु के पास सब कुछ है, तो हमें जो चाहिए पर्टिकुलर उस गुण को ध्यान में रखते हुए उस मंत्र का जाप, उनके चरणों का विजुलाइजेशन करेंगे तो लाभ बहुत ज़्यादा होगा। तो अभी हमें ज्ञान चाहिए, तो ओम ह्रूम ज्ञान गुण सहित आचार्य श्री विद्यासागराय नमः। ज्ञान के साथ साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। ओम ह्रूम दृढ़ आत्मविश्वासी गुरुवर से विद्यासागराय नमः। क्योंकि हमें आत्मविश्वास चाहिए, और जहां आत्मविश्वास आ गया व्यक्ति सब कुछ पा जाएगा। प्रिपरेशन तो सब बच्चों का होता है, पर लास्ट मोमेंट में जाकर के वो इतने ज़्यादा टेंस हो जाते कि जो आता है वो भी भूल जाते हैं। ऐसे ही होता है ना, बच्चों के साथ प्राय यही होता है।
तो उस मोमेंट को हमें संभालना है, और वो मोमेंट जो है आत्मविश्वास को जागृत करना, तो वो मंत्र उस सेंस में बहुत हेल्पफुल होता है। तो दो मंत्र है, ओम ऐम नमः अथवा ओम ह्रूम ज्ञान गुण संहिता श्री विद्यासागराय नमः, ओम ह्रूम दृढ़ आत्मविश्वासी श्री विद्यासागराय नमः। चलिए, गुरुमुख से सुने हुए ये मंत्र जो भी हमारे परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी हैं वे सुनेंगे और इनका अनुसरण करेंगे तो निश्चित ही एक बहुत ही हम फिर कह रहे हैं मंत्र कार्य नहीं कर रहा है, आपकी शक्ति ही वो काम कर रही है। मंत्र जो है सपोर्टिंग रोल अदा कर रहा है बस। प्रॉब्लम कहाँ आता है, बहुत सारे बच्चों को वो आत्मविश्वास उस समय खो देते हैं, इतने ज़्यादा एंग्जियस हो जाते हैं कि सब भूल जाते हैं, वहाँ प्रॉब्लम आता है। बस उस मोमेंट को संभालने के लिए मंत्र बहुत उपयोगी होता है। एक होता है सामान्य मंत्र का जाप करना, और एक होता है पर्टिकुलर गुण सहित उस व्यक्तित्व को याद करते हुए जाप करना, वो ज़्यादा प्रभावकारी होता है। एक छोटा सा प्रश्न हो रहा है महाराज श्री कि ये जो हम भक्ति पढ़ते हैं, सिद्ध भक्ति है, पंच महागुरु भक्ति, तो इनका भी कुछ अलग अलग पर्पज हो सकता है क्या कि क्यों